हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। जैसे कि हम लोग पर्यायवाची विलोम से पर्यायवाची देख रहे थे। ठीक है, पर्यायवाची हम 50 तक कंप्लीट कर चुके। तो एसएससी जीडी और जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम हैं जिसमें हिंदी आती है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो हम देखते हैं। अब हम इसका पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम 50 तक हम देख चुके थे। 50 तक हम जिज्ञासा उत्कंठा ये वाला हम देख चुके थे। अब 51 से इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। बस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे यही गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और कमेंट कर दीजिए अगर वीडियोस पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार अच्छा कंटेंट और अच्छी पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में थोड़ी सी हेल्पफुल हो। हमारी तरफ से गुजारिश है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बढ़ते हैं, हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो 51 वाला पर्यायवाची बनता है वो बनता है जीव। जीव का रसना होता है, जबान होता है, जीवा होता है और रसगया होता है। जीव का रसना होता है, जबान होता है, जीवा होता है और रसगया होता है। किसका? जीव का। रसना वो वाला रसना नहीं, ये जीव वाला रसना। उसके बाद आता है झंडा। तो झंडा होता है पताका का, ध्वज का, निशान का, केतु का और केतन। केतन, केतु, निशान, ध्वज, पताका झंडे का हो गया। क्या क्या हो गए झंडे के? पताका हो गया पताका मतलब झंडा, ध्वज का मतलब झंडा, निशान का मतलब झंडा, केतु का मतलब झंडा और केतन का मतलब भी झंडा। केतु और केतन का मतलब क्या हुआ? झंडा हुआ। झूठ का मतलब असत्य हो गया। अनर्थ का मतलब भी असत्य हुआ, झूठ हुआ। मिथ्या का मतलब झूठ होता है। अतथ्य का मतलब झूठ होता है और वितथ्य का मतलब भी झूठ होता है। अतथ्य का मतलब झूठ और वितथ्य का मतलब भी झूठ होगा। अनर्थ का मतलब भी झूठ है। अनर्थ का मतलब भी क्या हुआ? झूठ हुआ। परछाई का होता है झाई। झाई मतलब परछाई। बिंब का मतलब परछाई। प्रतिछाया का मतलब परछाई और झलक का मतलब भी परछाई। तो असत्य का मतलब झूठ हुआ, अनर्थ का मतलब झूठ हुआ, मिथ्या का मतलब झूठ, अतथ्य का मतलब झूठ और वितथ्य का मतलब भी झूठ। इसमें जो अलग से वर्ड बन रहा है वो अनर्थ बन रहा है। अनर्थ का मतलब भी झूठ होता है। अब परछाई का देखते हैं तो परछाई में झाई का मतलब परछाई, बिंब का मतलब परछाई, प्रतिछाया का मतलब परछाई और झलक का मतलब भी परछाई हो रहा है। झलक का मतलब क्या हो रहा है? परछाई हो रहा है। जो शूल आता है, शूल का है 30। शूल हो गया। शूल के पर्यायवाची हम लोग देख रहे हैं तो 30 होता है। 30 होता है शूल का पर्यायवाची। क्या? 30 होता है। कसक होता है। 30 होता है। कसक होता है। कसक होता है। दर्द होता है। हुल होता है। चुटकी होता है। शूल के पर्यायवाची हैं ये सब। 30 होता है, कसक होता है, दर्द होता है, हुल होता है और चुटकी होता है। आगे जो आता है कर के मतलब हाथ के, तो हाथ हो गया, हस्त हो गया, बाहा हो गया, पाणी हो गया, भुज हो गया, भुजा हो गया, शुल्क हो गया, कर टैक्स शुल्क हो गया, महसूता हो गया। महसूता इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली हमको हर एग्जाम में नहीं मिलता है। महसूता का मतलब होता है कर। ठीक है, महसूता, महसूता कर हो गया। मालगुजारी कर हो गया। किरण, इसमें बहुत सारे वर्ड हमें मिलते जुलते हैं जो कि अनेकार्थी में भी मिलेंगे। किरण का है कर हो गया। मरीचि मतलब किरण होता है। कपूरव, कपूरव मतलब किरण हो गया। अंश मतलब किरण और रश्मि मतलब भी किरण हो गया। तो रश्मि मतलब किरण, अंश मतलब किरण, कपूरव, कपूरव, कपूरव मतलब किरण, मरीचि मतलब किरण और कर मतलब किरण। गणेश का देखा जाए तो महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरम्ब। हेरम्ब भी किसका? गणेश जी का हो जाएगा। द्वयमातुर मतलब जिनकी दो माँ हो, विघ्न विनाशक, गौरी पुत्र, मोदक प्रिय और मूषकवान। इंपॉर्टेंट होता है गणेश जी किसी भी एग्जाम के लिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो गणेश जी का कौन कौन से? महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधि, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरम्ब। हेरम्ब इंपॉर्टेंट है, गणेश जी का है, अलग है। द्वयमातुर है, विघ्न विनाशक है, गौरी पुत्र है, मोदक प्रिय है, मूषक वाहन है। ये सब किसके हो गए? गणेश जी के हो गए। आगे आता है ज्योति का पर्यायवाची। तो प्रभा मतलब हो गया ज्योति, प्रकाश का ज्योति हो गया, लौ का ज्योति, अग्निशिखा हो गया, आलोक हो गया। इन सब का मतलब क्या हुआ? ज्योति हुआ, आलोक हो गया, अग्निशिखा हो गया, लौ हो गया, प्रकाश हो गया और प्रभा हो गया। इन सब का क्या हुआ? पर्यायवाची ज्योति हुआ। देखो तम का तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, ध्वांत अंधेरा और तिमिश्रा। अंधकार का देखते हैं तो तिमिर, तिमिर का मतलब क्या हुआ? अंधकार हुआ। अंधकार का मतलब भी अंधकार होता है। ध्वांत, ध्वांत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो अलग मीनिंग दे रहा है ये ध्वांत, ये अलग सेंस दे रहा है। ध्वांत का मतलब हो गया अंधकार। अंधेरा का आपको पता है। और तमिश्रा, तमिश्रा,
तमिश्रा का मतलब भी अंधकार हो गया। तो तमिश्रा, तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार, और अंधकार का मतलब, तो ध्वांत का मतलब भी अंधकार। तो सार्थक हो गए। आगे के देखते हैं दोस्तों। आगे जो वर्ड आता है 61वां होता है तलवार। तलवार का असी मतलब तलवार हुआ। कृपाण का मतलब करता। कृषाणु हम पढ़े थे। अब चलो आपको बताइए कृषाणु किसका था। कृषाणु अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। कृषाणु किसका होगा, कमेंट में लिखिए कृषाणु का क्या होगा पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है कृषाणु। तो हम लोग देख के आए हैं हम लोग देख रहे थे तलवार का। तलवार का असी हो गया, कृपाण हो गया, खड़ग हो गया, चंद्रहास मतलब तलवार होता है, करवाल मतलब भी तलवार होता है, खग मतलब तलवार हुआ। ये खग वो वाला पक्षी वाला नहीं है, खग। और ये शमशीर, शमशीर मतलब भी तलवार हो, शमशीर। तो असी का मतलब तलवार, कृपाण का मतलब तलवार, खड़ग का मतलब तलवार, चंद्रहास का तलवार, और करवाल, करवाल तलवार हो गया, खग हो गया तलवार, और शमशीर भी हो गया तलवार। तारा का देखा जाए तो तारा का बनता है नरवत, नरवत तारा हो जाता है। उड्डनगण, उड्डगण, उड्डगण कहते हैं तारे को, नक्षत्र कह सकते हैं और तारक कह सकते हैं। तारक तारा, नक्षत्र तारा, उड्डगण कह सकते हैं, नरवत कह सकते हैं। ये सब तारे के पर्यायवाची शब्द या अनेक समानार्थी शब्द कह सकते हैं। आगे जो आता है वो आता है तालाब का। तो तड़ाक का मतलब तालाब होता है, सर का मतलब तालाब होता है, जलाशय तालाब होता है, कासार तालाब होता है, ताल तालाब होता है, सरसी तालाब होता है, पुष्कर तालाब होता है, हृद तालाब होता है, छद तालाब होता है, दह तालाब होता है, पोखर तालाब होता है। तो तालाब के देखे जाएं तो कौन से बनते हैं। पोखर मतलब तालाब हुआ, तड़ाग मतलब तालाब हुआ, सर का मतलब तालाब हुआ, जलाशय का मतलब तालाब हुआ, कासार का मतलब तालाब हुआ, ताल का मतलब तालाब हुआ, सरसी का मतलब तालाब हुआ, पुष्कर का मतलब तालाब, और हृद छद दह पोखर का मतलब तालाब। आगे बढ़ते हैं तो तेज के जो समय तीव्र है, द्रुत है और क्षिप्र है। द्रुत मतलब तेज, तीव्र मतलब तेज, ठीक है। और क्षिप्र, क्षिप्र मतलब भी तेज। क्षिप्र और द्रुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द्रुत का मतलब तेज और क्षिप्र का मतलब तेज। द्रुत का मतलब तेज और क्षिप्र का मतलब तेज। आगे जो वर्ड आता है तोता। तो तोता होता है शुक, शुक मतलब तोता, कीर मतलब तोता, सुगा मतलब तोता, सुग्गा मतलब तोता, रक्ततुंड, रक्ततुंड का मतलब तोता, ठीक है, रक्ततुंड, ठीक है। डाड़ी, डाड़िम प्रिय, डाड़िम प्रिय ये भी तोता हो जाएगा। डाड़िम प्रिय क्या होगा, तोता हो जाएगा। तो शुक का मतलब तोता, कीर का मतलब तोता, सुगा का मतलब तोता, सुग्गा का मतलब तोता, रक्तटुंड, रक्तटुंड का मतलब तोता। डाड़िम प्रिय आपको पता है तोता होता है। द्विज, द्विज का होता है ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी और वेदविद। ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी और वेदविद किसके होते हैं, द्विज के। द्विज का मतलब ज्ञाता है, मान लो आप, तो द्विज का ब्राह्मण हो जाएगा, वेदविद या वेद ज्ञानी कह सकते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी कह सकते हैं, ठीक है। किसका, द्विज का, द्विज का। द्विज के हो जाएंगे ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी और वेदविद। आगे जो आता है वो आता है दीन का। किसका, दीन का। तो दीन के जो बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं देखते हैं हम। दीन के बनते हैं दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल। निर्धन, रंक, कंकाल, अकिंचन ये आपको पता होंगे गरीब के होते हैं। दरिद्र ये भी गरीब का होता है। तो दीन उसी से रिलेटेड है। गरीब का भी इस एक प्रकार से ये सभी हो जाएंगे समानार्थी। दुख का देखा जाए तो पीड़ा होता है, व्यथा होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, वेदना होता है, भातना होता है, उद्वेग होता है, खेद होता है, विषाद मतलब दुख होता है, संताप मतलब दुख होता है, क्षोभ मतलब दुख होता है, मंत्रणा मतलब दुख होता है, संकट दुख होता है, शोक दुख होता है, उत्पीड़न दुख होता है। तो दुख के ये सभी पर्यायवाची हो रहे हैं। पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, भातना, उद्वेग मतलब दुख, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, मंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न ये दुख के सभी क्या हो रहे हैं, पर्यायवाची हो रहे हैं। आगे 69 नंबर बनता है दुर्गा माँ का। तो दुर्गा माँ का क्या है, चंडिका होता है, सिंह वाहिनी होता है, कालिका होता है, कल्याणी होता है, कुमारी होता है, कामाक्षी होता है, सुभद्रा होता है, महागौरी होता है, नारायणी होता है, भगवती होता है, महामाया होता है, भवानी होता है, चंडी होता है, शक्ति होता है, दुर्गे होता है, दुर्गम, दुर्गमच्छिदिनी, दुर्गमच्छिदिनी होता है, ठीक है। ये दुर्गे माँ के होते हैं। आगे आता है मनीषी। मनीषी किसका होता है, मनीषी जो होता है वो होता है पंडित का।
पंडित का मतलब हो गया मनीषी, ठीक है। विचारक ये भी पंडित हुआ, मनीषी चिंतक ये भी मनीषी हुआ। तो मनीषी, पंडित, विचारक, चिंतक ये सब क्या है, समानार्थी शब्द कह सकते हैं हमने। 71 आता है हमारा देवता। क्या आता है देवता? देव के लिए है देव, अमर, सुर, विबुध, विबुध, आदित्य मतलब सूर्य भी होता है इसका, निर्जर, गिरवाण, त्रिदर्शक, अमर्त्य, अमर्त्य। तो क्या क्या देव के देवता के हुए? तो देव हुआ, अमर हुआ, सुर हुआ, विबुध हुआ, आदित्य हुआ, निर्जर हुआ, गिरवाण हुआ, त्रिदर्शक हुआ, त्रिदर्शक भी हुआ देवता का, अमर्त्य भी देवता का हुआ, ठीक है। तो देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गिरवाण, त्रिदर्शक, अमर्त्य ये सब देवता के हुए। किसके? देवता के। आगे जो 72 नंबर बनता है वो बनता है द्रौपदी का। तो द्रौपदी का कृष्णा हुआ, पांचाली हुआ, द्रुपद सुता हुआ, ठीक है, द्रुपद की बेटी। यज्ञसेनी हुआ, यज्ञसेनी किसका हुआ? द्रौपदी का हुआ। द्रुपद सुता ये भी द्रौपदी का हुआ, पांचाली द्रौपदी का हुआ और कृष्णा भी किसका हुआ? द्रौपदी का हुआ। कृष्णा भी किसका हुआ? द्रौपदी का। नदी का देखा जाए तो सरिता हुआ, निर्झरिणी होगा, निर्झरिणी नदी का हुआ, तरंगिणी नदी का हुआ, पयस्विनी नदी का हुआ, तरनी हुआ, स्रोत हुआ, स्विनी हुआ, लहर हुआ और अपगा हुआ। अपगा भी नदी का होता है, अपगा, अपगा, ठीक है, अपगा भी नहीं हुआ। जब हम लोग गंगा पे थे तो उस पर भी था ऐसी कुछ। निम्नगा हुआ, अपगा और निम्नगा हुआ, तरणी हुआ, कल्लोलिनी हुआ, सरी हुआ, बेड़ा हुआ। ये सभी पर्यायवाची नदी से हैं। तो दोबारा देखते हैं कि सरिता मतलब नदी होता है, निर्झरिणी, निर्झरिणी, ठीक है, निर्झरिणी मतलब नदी होता है, तरंगिणी मतलब नदी होता है, पयस्विनी मतलब नदी होता है, पयस्विनी तरंगिणी नदी होता है, तरनी का मतलब नदी होता है, स्रोत का मतलब नदी होता है, ठीक। स्विनी, स्विनी, स्विनी का मतलब भी नदी होता है, लहरी का मतलब नदी होता है, अपगा और निम्नगा मतलब नदी होता है, तरणी मतलब नदी होता है, कल्लोलिनी मतलब नदी होता है, सारी का मतलब नदी होता है, बेड़ा का मतलब भी नदी होता है। आगे जो वर्ड बनता है वो होता है नित्य का। तो शाश्वत मतलब नित्य, अमर मतलब नित्य, अविनाशी हो, अमर्त्य हो, अनश्वर हो, सदा हो, सनातन हो, सर्वदा हो, सदैव हो, अहर्निश हो, जिसका नाश ना हो सके, प्रतिदिन, रोज, हमेशा, नित्य का। शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमर्त्य, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, अहर्निश, प्रतिदिन, रोज, हमेशा, ये नित्य के सारे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह सकते। आगे जो वर्ड बनता है वो बनता है नैसर्गिक। नैसर्गिक का क्या है? प्राकृतिक, जो कि प्राकृतिक हो वो नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही चीज है। स्वाभाविक होता है नैसर्गिक या प्राकृतिक का, और वास्तविक होता है नैसर्गिक का। प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वाभाविक और वास्तविक ये सब किसके हैं? नैसर्गिक के। नौका का क्या होता है? नाव होता है, तरणी होता है, डोंगी होता है, पतंग होता है, जलयान होता है, तरी होता है, बेड़ा होता है, वनवाहन होता है, तरनी होता है, नैया होता है। अभी हम लोग बेड़ा देख के आए थे, किसका बेड़ा था? इसका, नदी का। और नौका का भी बेड़ा होता है। तो ऐसे बहुत सारे अनेकार्थ शब्द हैं जिनके एक शब्द के दो दो मीनिंग होते हैं, उनमें से एक है। तो बेड़ा नाव का भी हुआ और नदी का भी हुआ, ठीक है। नाव, तरनी, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, वनवाहक, वनवाहन, तरणी, तरणी और नैया, ये सब नौका के हो जा रहे हैं क्या? पर्यायवाची। पंकिल का आता है तो मैला मतलब पंकिल हुआ। पंकिल का मतलब मैला, मैला तो आपको पता होगा। तो पंकिल का मतलब मैला होता है। मलिन का मतलब भी मैला होता है। मलिन का मतलब भी मैला, और गंदला और गंदा का मतलब भी मैला हो। मैला के सारे पर्यायवाची हैं मलिन, ठीक है, पंकिल हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये सब मैला के पर्यायवाची। पंकिल। आगे जो शब्द आता है वो आता है विहग, पक्षी के लिए। खग, पंछी, द्विज, द्विज हम लोग अभी और पढ़ चुके ब्राह्मण के लिए। अंडज होता है, अंड से उत्पन्न लेने वाला। विहंग होता है, शकुनी होता है, पतंग होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है और पखेरु होता है। ये कितने सारे एग्जाम में पूछा जा सका है। हो रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट कि नहीं हो रहा है? तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। तो पक्षी का दोबारा से देखते हैं क्या क्या बन रहा है। पक्षी का जो बन रहा है वो बन रहा है
विहग, विहग मतलब पक्षी हो गया। खग मतलब पक्षी हो गया। पंछी मतलब पक्षी हो गया। द्विज मतलब पक्षी हो गया। अंडज मतलब पक्षी हो गया। विहंग मतलब पक्षी हो गया। शकुनी मतलब पक्षी हो गया। पतंग मतलब पक्षी हो गया। परिंदा, चिड़िया, पखेरु मतलब पक्षी हुआ। आगे जो बढ़ते हैं वो पंडित का वर्ड आता है। पंडित वर्ड क्या है? पंडित। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। पंडित के लिए क्या होगा? सुधा हो जाएगा। सुधी, सुधी, सुधी मतलब पंडित। विद्वान मतलब पंडित। कोविद, कोविद ये वाला वो वाला कोविड नहीं है जो अभी परेशान करा सबको, ये कोविड नहीं, ये कोविद है। कोविद पंडित हो जाएगा। विक्षण, विक्षण ये भी पंडित हुआ। सुविज्ञ, सुविज्ञ एक हम लोग पढ़ के आए थे अभिज्ञ, अभिज्ञ जो जानता हो, ज्ञानी हो। सुविज्ञ, ज्ञानी, बुद्ध, सॉरी दोस्तों, सुविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, मनीषी अभी हम लोग पढ़ के आए, ठीक है। मनीषी के मतलब क्या होता है? ज्ञानी, ठीक है। प्राज्ञ, ठीक है। ये सभी क्या है? पंडित के लिए। तो सुधी, विद्वान, कोविद, विक्षण, सुविज्ञ, ज्ञानी, बुद्ध, धीर और मनीषी, प्राज्ञ ये सब किसके हैं? पंडित के पर्यायवाची। आगे जो वर्ड आता है वो आता है पत्थर। क्या आता है? पत्थर। तो संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, शिला, पाषाण, अरब, अरब ये किसके हैं? किसके हैं? पत्थर के हैं। पत्थर के क्या है? संग है, प्रस्तर है, पाहन है, शिला है, पाषाण है, अरब है। तो पत्थर का क्या हो रहा है? संग हो रहा है, प्रस्तर हो रहा है, प्रस्तर मतलब पत्थर, संग मतलब पत्थर, पाहन का मतलब पत्थर, शिला का मतलब पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर और अरब का मतलब पत्थर। पवन का क्या होता है? वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, वात, प्रभंजन, प्राण, अनिल, बयार, पवमान, नभ, प्राण, मग्रवाहन, मृगवाहन। ये सब पवन के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो वायु हो गया, समीर हो गया, हवा हो गया, मारुत हो गया, प्रकंपन हो गया, समीरण हो गया, वात हो गया, प्रभंजन हो गया, प्रभंजन भी वायु का होगा, प्राण भी पवन हवा हो क्या होगा, अनिल, अनिल तो पता ही होगा, अनल होता है आग का, अनिल होता है हवा का। बयार, बयार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बयार ये पवन का हुआ। पवमान हुआ, नव प्राण हुआ और मृगवाहन हुआ। ये सब किसके हैं? पवन के हुए। पर्वत का देखा जाए तो भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग, ठीक है। तो ये किसके हैं? पर्वत के हैं। भूधर हो जाएगा, गिरि हो जाएगा, शैल हो जाएगा, नग हो जाएगा, भूमिधर हो जाएगा, मेरु हो जाएगा, महीधर हो जाएगा, अचल हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा और तुंग हो जाएगा। अचल, पहाड़, तुंग ये सब किसके हो जाएंगे? पर्वत के हो जाएंगे। आगे जो बढ़ाता है पशु होता है तो जानवर हो जाएगा, चौपाया चार पैरों वाला, मवेशी हो जाएगा, जंतु हो जाएगा और चतुष्पाद होगा, चार पैरों से चलने वाला जीव। तो पुत्र का देखते हैं तो तनय हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, सुत हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, औरस, औरस इंपॉर्टेंट होता है पुत्र का, और पूत हो जाएगा, पूत हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? पूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बनता है पुत्री के लिए बनता है। किसके लिए? पुत्री के लिए, पुत्री के लिए बनता है आगे वाला। आगे जो पुत्री के लिए है उसका है तनया। तनया क्या है? तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी और दुहिता। दुहिता मतलब पुत्री, बेटी, लड़की, सुता, आत्मजा और तनया, ठीक है। ये सब किसके लिए? पुत्री के लिए। किसके लिए? पुत्री के लिए, पुत्री के लिए। अब आता है पार्वती के लिए। फिर पार्वती के लिए तो उमा हो गया, गौरी हो गया, शिवा हो गया, भवानी हो गया, दुर्गा हो गया, गिरिजा हो गया, गिरिराज हो गया, कुमारी हो गया, सती हो गया, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, आर्या, अब हमा और सर्वमंगला, चंडी, मर्दानी, अपर्णा। ये सब किसके हैं? पार्वती के हैं। अपर्णा, मर्दानी, चंडी, सर्वमंगला, अबसा, आर्या, रुद्राणी, ईश्वरी, शैलसुता, अंबिका, कुमारी, सती, गिरिराज, गिरिजा, भवानी, दुर्गा, शिवा, गौरी, उमा पार्वती के हो जाते। प्रकाश का देखा जाए तो प्रभा हो जाएगा, छवि हो जाएगा, द्युति हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, चमक हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा, ठीक है, रश्मि हो जाएगा इसके लिए, प्रकाश या दीप्ति किरण के लिए।
दीप्ति हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। ये सब प्रकाश के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे जो वर्ड आता है वो आता है पृथ्वी, तो भू हो जाएगा, भू, भूमि, अचल, अचला जो चल ना सके, ठीक है। धरा, धरिती, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मैदिनी, मही, प्रभुवी, जगती, छोड़ी, छिति, वसुमती, बीज प्रसु, बीज प्रसु और इला, इला मतलब पृथ्वी होता है, ये इंपॉर्टेंट। इला वर्ड क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट हो रहा है। भू, भूमि, अचला, भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मैदिनी, मही, प्रहुवी, जगती, छोड़ी, छति, वसुतुमती, बीज प्रसु और इला। ये किसके बन रहे हैं, ये पृथ्वी के बन रहे हैं। किसके, पृथ्वी के पर्यायवाची बन रहे हैं। आगे जो वर्ड आता है वो आ जाता है फर्जी। फर्जी का होता है नकली, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित और बनावटी, कृत्रिम कह सकते हैं और जाली कह सकते हैं। फर्जी के जो पर्यायवाची है समानार्थी बन रहे हैं, नकली बन रहा है, अव्यवस्थित बन रहा है, बनावटी बन रहा है, कृत्रिम बन रहा है, जाली बन रहा है। फूल का क्या बन रहा है, कुसुम बन रहा है, सुमन बन रहा है, प्रसून बन रहा है, पुष्प बन रहा है, लतांत बन रहा है, मंजरी बन रहा है, पुष्प बन रहा है। फूल के सब पर्यायवाची हैं पुष्प, पुष्प हो जाता है, मंजरी हो जाता है, लतांत, लता का अंत फूल होता है ना, पुष्प होता है, प्रसून होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है। कुसुम, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प हो गया, पुष्प हो जाएगा, मंजरी हो जाएगा, लतांत हो जाएगा। ये सब फूल के हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं बंदर का। बंदर का क्या होगा, तो बंदर का जो होगा वो होगा कपि, वानर, कपीश, हरि, शाखा मृग, शाखा मृग, ठीक है। शाखा मृग मतलब हिरन की तरह, जो शाखा पे हिरन की तरह दौड़े। मरकट हो जाता है और कीश हो जाता है। कपि होता है, वानर होता है, कपीश होता है, हरि होता है। हरि भी किसका होता है, बंदर का होता है। हरि अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। बंदर का हरि होता है। शाखा मृग होता है, मतलब शाखा का मृग। और मरकट मतलब बंदर, मरकट मतलब बंदर। कीश का मतलब भी बंदर, कीश का मतलब भी क्या होता है, बंदर। आगे आता है बाण का। तीर मतलब बाण होता है, तोमर मतलब बाण होता है, विशीख मतलब बाण होता है। एक मिनट दोस्तों, तीर का मतलब बाण, तोमर का मतलब बाण, विशिक का मतलब बाण, शिलीमुख, विशिक और शिलीमुख ये सब बाण के हैं। तो शिलीमुख बाण का हो गया, विशिक का मतलब बाण हो गया। नाराज नहीं है, नाराज का मतलब बाण हुआ। शर का मतलब बाण हुआ, इबू का मतलब बाण हुआ, सायक का मतलब बाण हुआ और आशुक का मतलब बाण हुआ। इन सब के अर्थ क्या है, बाण है। तीर हुआ, तोमर हुआ, तीर तोमर ये बाण के हैं। विशिक मतलब बाण हुआ, शिलीमुख मतलब बाण हुआ। देखो विशिक और शिलीमुख ये मतलब बाण हुआ, शिलीमुख और विशिक। नाराज का मतलब बाण हुआ। शर, इबू, शायक, आशुक इन सब का मतलब क्या हुआ, बाण हुआ। बालिका क्या है, बाला है, कन्या है, बच्ची है, लड़की है। ये हम देख भी चुके हैं पहले, बालिका के हम देख चुके हैं पहले। आगे देखते तो 94 नंबर आता है बिजली के लिए। किसके लिए, बिजली के लिए। तो विद्युत हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, सौदामिनी हो गया, सौदामिनी हो गया। तड़ित हो जाता है, दामिनी हो जाता है, छटा हो जाता है, चंपा हो जाता है, अशिन, धनवल्ली और बीजुरी, क्षण प्रभा और कांचनवल्ली होता है। ये सब बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो विद्युत, चपला, चंचला, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, छटा, चंपा, आशिन, छटा, चंपा, अशिन, धनवल्ली, बीजुरी, क्षण प्रभा, कांचनवाली, कांचनवल्ली, क्षण प्रभा, बीजुरी, धनवल्ली, अशिन, अशिन मतलब भी क्या हुआ, बिजली हुआ। अशिन का मतलब भी बिजली हुआ। चंपा बिजली होता है, छटा बिजली हुआ, दामिनी विद्युत, चंपला चंचला, सौदामिनी तड़ित, ये सब बिजली के पर्यायवाची। 94 के बाद आते हैं हम 95 पे। ब्रह्मा जी के बहुत सारे हैं, चलो देखते हैं। पितामह होता है स्वयंभू ब्रह्मा जी का होता है। चतुरानंद ब्रह्मा जी का चारों वाले। विरंची
विरंची होता है ब्रह्मा जी का, विघन हो गया ब्रह्मा जी का विघन, विधि हो जाता है सृष्टा होता है जिन्हें सृष्टि की रचना की सृष्टा, प्रजापति होता है, कमलासन होता है, हिरण्यगर्भ होता है, ठीक है, हिरण्यगर्भ, हंस वाहन होता है, आत्मा आत्मभू होता है, आत्मभू किनका होता है, ब्रह्मा जी का होता है, आत्मभू ब्रह्मा जी का हुआ, लोकेश हुआ ब्रह्मा जी का, लोकेश हुआ ब्रह्मा जी का, आत्मभू और लोकेश किसके हुए, ब्रह्मा जी की, करतार होता है ब्रह्मा जी का, नाभि जन्म होता है, नाभि जन्मा भी होता है ब्रह्मा जी का, नाभि जन्मा ब्रह्मा जी का, सदानंद ब्रह्मा जी का, अंडज हो जाता है और गिरापति हो जाता है, अंडज और गिरापति किसके, ब्रह्मा जी के हो जाते हैं। तो पितामह स्वयंभू ब्रह्मा जी, चतुरानन, विरंची, विघन, विधि, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, नाभि जन्मा, सदानंद, अंडज, अंडज पक्षी को भी कहते हैं और इन्हें भी कहते हैं, गिरापति, गिरापति होता है ब्रह्मा जी का, गिरापति किसका होता है, ब्रह्मा जी का होता है। आगे 96 नंबर जो बनता है वो ब्राह्मण का बनता है, तो द्विज हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मण का, विप्र होता है, भूसुर होता है, भूसुर, ठीक है, भू मतलब धरती का सुर, भदेव होता है और महिसुर होता है, महिसुर, भूसुर महिसुर, भूसुर, भदेव हो गया, ठीक है, विप्र हो गया, द्विज हो गया, विप्र हो गया, द्विज होगा, भूसुर हो गया, भदेव होगा, महेश्वर हो गया। भ्रमर का देखते हैं तो मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, पसटपद, मधुराज और मधुबक्षी हो जाता है। भ्रमर का क्या होता है, मधुकर, मधुप, मधुकर, मधुप, अली, अली, भृंग, अली, भृंग, भौरा, भौरा, षटपद, 6 पद वाला भ्रमर, षटपद, भौरा, मधुराज और मधुबक्षी, मधुराज और मधुबक्षी किसके होते हैं, भ्रमर के हो रहे हैं, किसके, भ्रमर के, मधुराज और मधुबक्षी भ्रमर के हो रहे हैं। आगे जो बनता है मछली के लिए बनता है झर्ष हो गया, जल जीवन हो गया, जल जीवन जश हो गया, मीन हो गया, मत्स्य हो गया और शफरी हो गया, शफरी, मीन, मत्स्य, सफरी, मीन, मत्स्य, झस, जल जीवन, मीन। देखो झस होता है मछली का, ठीक है, झस, झस हो गया मछली का, जल जीवन हो जाएगा मछली का, मीन और मत्स्य, शफरी, ये भी मछली के हो रहे हैं, मछली के बन रहे हैं। आगे जो बढ़ रहा है वो, आगे जो बन रहा है 99 नंबर बन रहा है महादेव का, 99 महादेव, देवों के देव महादेव, हमारे आराध्य महादेव, जय जय महादेव, जय जय शिव शंकर। तो शिव हो जाता है, शंभु हो जाता है, शंकर हो जाता है, हरि हो जाता है, महेश हो जाता है, गिरीश हो जाता है, चंद्रशेखर हो जाता है, नीलकंठ हो जाता है, त्रिलोचन हो जाता है, भूतनाथ हो जाता है, पशुपति होता है, महेश्वरी होता है, गिरिजापति होता है, कपर्दी होता है, वामदेव कह सकते हैं, कैलाशपति कह सकते हैं, सीतिकंठ कह सकते हैं, रुद्र कह सकते हैं, त्रिपुरारी कह सकते हैं, त्रिपुरारी कह सकते हैं, रुद्र कह सकते हैं, सीतिकंठ, कैलाशपति, वामदेव, कपर्दी, गिरिजापति, महेश्वरी, पशुपति, भूतनाथ, त्रिलोचन, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गिरीश, महेश, हरि, शंकर, भम्बो सेवो, जय जय शिव शंकर, महादेव की जय। चलिए बढ़ते हैं, महादेव की देख ली हम लोगों ने, जय जय महादेव। आगे बढ़ते हैं तो माँ के देखते हैं, 100 नंबर हमारा माँ है, तो माँ का पर्यायवाची जो बन रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। तो माई बन जाता है, अंबिका बन जाता है, मातु बन जाता है, माता बन जाता है, महा बन जाता है, मातरी बन जाता है, मैया बन जाता है, महतारी बन जाता है, अम्ब बन जाता है, जननी बन जाता है, जनयित्री बन जाता है, धात्री बन जाता है, प्रशु बन जाता है, ये सब माँ के हैं। माई अंबिका माता का है, माई भी माता का है, मातु माता का है, माता माता का है, महा मतलब माता होता है, मातृ मतलब माता होती है, मैया, महतारी, अम्ब, ठीक है, अंबिका और अम्ब माता का हो गया, जननी हो गया, जनयित्री हो गया, जनयित्री हो जाएगा, और धात्री भी माता का होता है, और प्रशु भी मतलब माता होता है। प्रशु भी किसका होता है, माता का होता है, प्रशु भी माता का होता है। तो हम लोग दोस्तों 100 तक देख चुके हैं, पार्ट 1 हमने 50 तक देखा था, ये पार्ट 2 होगा 50, जिसमें 50 से 100 तक देखेंगे, देख चुके हैं। अब सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे इसी वीडियो में ताकि हम लोग को याद रहे। जीव का हमने देखा था रसना, जबान, जीवा, रसगिया, ये सब जीव के हैं, रसना, जबान, जीवा और रसगिया, रसना, जबान, जीवा और झंडा का था पताका, ध्वज, निशान, केतु और केतन, केतु और केतन, निशान, ध्वज, पताका, झंडे के हो जाते हैं। झूठ का था असत्य, अनरत, मिथ्या, अतथ्य और वितथ्य, मिथ्या, अनरत, अनरत भी झूठ का होता है। तो परछाई का था झाई, बिंब, प्रतिच्छाया, झलक, झाई, बिंब, प्रतिच्छाया, झलक किसके थे, परछाई के थे। आगे जो बनता है सूल के लिए बनता है, 30 हो गया, कसक हो गया, दर्द हो गया, हुल हो गया, चुटकी हो गया।
सूल का 30 हो गया, कसक हो गया, दर्द हो गया, हुल हो गया, चुटकी, ये सब सूल के हो गए। कर का देखा जाए तो हाथ हो गया, हस्त हो गया, बाहा हो गया, पानी हो गया, भुज हो गया, भुजा हो गया, शुल्क हो गया। महसुता होता है कर का, मालगुजारी भी कर का हो गया। किरण का देखा तो कर, मरीचि, कपूरव हो जाएगा, कपूरव। अंश हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, ये किसका हो गया? किरण का हो जाएगा, किरण का। कर, मरीचि, कपूरव, अंश रश्मि हो जाएगा। गणेश का महाकाय, भवानी नंदन, विनायक एक दंत, गजानन, गणादि, लंबोदर, गणपति, हे रंभ, द्वयमातुर, विघ्न विनाशक, गौरी पुत्र, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, ये सब किसके हैं? गणेश जी के हैं। ज्योति का देखा जाए प्रवाह हो गया, प्रकाश हो गया, लौ हो गया, अग्नि, शिखा हो गया। आलोक का हो गया ज्योति। तिमिर का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब ध्वंत का मतलब अंधकार, अंधेरा। और तिमिश्रा का मतलब भी अंधकार, तिमिश्रा का मतलब भी अंधकार, तिमिश्रा का मतलब भी क्या हुआ? अंधकार हुआ, अंधकार। तो आगे आता है तलवार का। तो तलवार का जो बनता है, असी बनता है, कृपाण बनता है, खड़ग बनता है, चंद्रहास, करवाल, खग और शमशीर, ये किसके? तलवार के बनते हैं। नरवत मतलब तारा होता है, उन्नगण, उड्डगण कह सकते हैं, उन्नगण कह सकते हैं, ये सब तारा हो गया। नक्षत्र और तारक का मतलब भी तारा हो गया। तड़ाक का मतलब तालाब, सर का मतलब तालाब, जलाशय तालाब, काशार तालाब, ताल, सरसी, पुष्कर, हृदय, हृदय नहीं, हृदय, छद, देह, पोखर, ये सब किसके हैं? तालाब के। तेज का तीव्र होता है, द्रुत का तेज होता है, क्षिप्र का तेज होता है, ठीक है, क्षिप्र का भी तेज होता है। सुख का तोता होता है, कीर का तोता होता है, सुगा, सुगा तोता, सुग्गा तोता होता है। रक्ततुंड कहते हैं और दाड़िम प्रिय कहते हैं। रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, सुग्गा, सुआ, कीर और सुख। ब्राह्मण द्विज होता है, ब्रह्मज्ञानी द्विज होता है, वेदविद द्विज होता है। आगे आता है दीन के, देखते हैं तो दीन का आता है दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल। दुख का देखा जाए तो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, भातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, मंत्रणा, संकट, शोक और पीड़न, ये दुख के होते हैं। चंडिका, ये दुर्गा जी का सिंह वाहिनी। कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गम अच्छिदनी। मनीषी जो होता है, पंडित का होता है, विचारक का होता है, चिंतक का होता है। देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गिरवाण, त्रिदश, अमर्त्य, देवता के हुए देव, अमर, सुर, विबुध। विबुध इंपॉर्टेंट हो रहा है। आदित्य, निर्जर, गिरवाण, त्रिदर्शक, अमर्त्य। आगे द्रौपदी जी के बनते हैं तो कृष्णा बनता है, पांचाली बनता है, द्रुपद सुता बनता है, यज्ञसेनी बनता है। नदी होता है तो सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, स्रोत, स्विनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरनी, कल्लोलिनी, सरी और बेड़ा। सरी और बेड़ा कल्लोलिनी के होते हैं। नित्य का क्या होता है? शाश्वत होता है, अमर होता है, अविनाशी होता है, अमर्त्य का होता है, अनश्वर होता है, सदा होता है, सनातन होता है, सर्वदा होता है, सदैव होता है, अनिर्ष होता है, प्रतिदिन, रोज, हमेशा, ये नित्य के होते हैं। नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक नैसर्गिक का होता है। नौका का देखा जाए तो नाव, तरनी, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, वनवाहन, तरनी, नैया। नाव, तरनी, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, वनवाहन, तरनी, नैया। पंकिल का देखा जाए तो मैला, मलिन, मलिन, गंदला और गंदा। गंदला और गंदा, ये सब किसके हो जाएंगे? पंकिल, गंदे के हो जाएंगे। पक्षी का देखा जाए तो वीह, खगपंछी, द्विज, अंडज, विहंग, शकुनी हो जाता है पक्षी का, पतंग हो जाता है, परिंदा, चिड़िया, पखेरु, ये भी किसके? पक्षी के हो जाते हैं। पंडित का सुधी हो जाएगा, विद्वान, कोविद हो जाएगा, विक्षण, सुविज्ञ होता है, ज्ञानी, बुद्ध, धीर हो जाएगा, मनीषी हो जाएगा, प्राज्ञ हो जाएगा, किसके? पंडित के, किसके? पंडित के। आगे देखा जाए तो पत्थर का बनता है संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, आरभ। पत्थर का क्या होगा? अरब। संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अरब। पवन का देखा जाए तो वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, वात, प्रभंजन, पात, अनिल, प्राण, अनिल, बयार, पवमान, नव प्राण और मृगवाहन, ये किसके? पवन के। पर्वत का देखा जाए तो भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग। भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग।
पशु का है जानवर, चौपाया मवेशी जंतु चतुष्पाद। जानवर, चौपाया मवेशी जंतु चतुष्पाद, ये किसके हैं? पशु के। पुत्र का होता है तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा। औरस, औरस भी किसका होता है? पुत्र का होता है, पुत्र का होता है, पूत का मतलब होता है। पुत्री का होता है तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, ये पुत्री का होता है। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, ये पार्वती जी के होते हैं सब। उमा, भवानी, गौरी, शिवा, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, अभमा, सर्वमंगला, चंडी, मर्दानी और अपर्णा। प्रकाश का होता है प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। भू, भूमि, अचला, धरा, धरती, पृथ्वी के हैं ये सब। धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मैदिनी, मही, प्रभुवी, जगती, छोणी, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसु और इला, ये सब किसके हैं? किसके हैं? पृथ्वी के। फर्जी का नकली, अव्यवस्थित, बनावटी, कृत्रिम और जाली, ये फर्जी का होता है। फूल का होता है कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुक। कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुक, ये सब किसके हैं? फूल के हैं। कपी, बंदर का देखा जाए तो कपी, वानर, कपीश हो जाएगा। हरि होगा, शाखा, मृग, बंदर होता है। मरकट और कीश, ये सब बंदर के होते हैं। बाण का होता है तीर, तोमर, वृश्चिक, शिलीमुख, नाराज, शर, इबु, शायक, आशुक। बाण का तीर, तोमर, विशिक, शिलीमुख, नाराज, शर, इबुक, शायक, अशुक, ये सब किसके हैं? बाण के। 93 नंबर है बालिका का, तो बाला, कन्या। एक मिनट दोस्तों। अब बाण का देखा जाए तो तीर, तोमर, विशिक, शिलीमुख, नाराज, सर, एबू, शायक, आशुक, ये था बाल का। बालिका का बाला, कन्या, बच्ची, लड़की, ये सब बाला के हो जाते हैं, बालिका के हो जाते हैं। बिजली का देखा जाए तो विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, छटा, चंपा, आशिन हो जाता है बिजली का। धनवल्ली हो जाता है, बीजुरी हो जाता है, क्षणप्रभा और कांचनवल्ली हो जाता है बिजली का। कांचनवल्ली किसका हो जाता है? बिजली का। प्रतामा हो जाता है, स्वयंभी हो जाता है ब्रह्मा जी का। चतुरानन हो जाता है, विरंची, विघन हो जाता है, विधि हो जाता है, सृष्टा हो जाता है, प्रजापति होता है, कमलासन होता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का होता है, हंस वाहन होता है, आत्मभू होता है, लोकेश होता है, करतार होता है, नाभि जन्म होता है, सदानंद होता है, अंडज होता है और गिरापति होता है। किसका? ब्रह्मा जी का। आगे बढ़ते हैं तो ब्राह्मण का द्विज होता है, विप्र होता है, भूसुर होता है, भूदेव होता है, महेश्वर होता है। भूसुर होता है, भदेव होता है और महेश्वर होता है। ब्राह्मण का देखा जाए तो मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज और मधुभक्षी होता है। तो ब्राह्मण का देखो मधुकर हो गया, मधुप हो गया, अली हो गया, भृंग हो गया, भौरा, षटपद होता है, मधुराज और मधुभक्षी होता है। मधुकर, मधुप, मधुराज, मधुभक्षी। ठीक है। मछली का देखा जाए तो जस हो जाएगा, जल जीवन हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मत्स्य हो गया, शफरी हो जाएगा, शफरी मछली का होता है। 99 नंबर अपने अब जय देवों के देव महादेव, शिव, शंभु, शंकर, हरि, हरीश, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, शीतिकंठ, रुद्र और त्रिपुरारी। शिव, शंभु, शंकर, हरि, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरजापति, कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, शीतिकंठ, रुद्र, त्रिपुरारी, ये किसके हैं? देवों के देव महादेव की। और आखिरी नंबर हमारा माँ का बनता है, तो माई, अंबिका, मातु, माता, माह, मातरी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, जनयित्री, धात्री और प्रसु, ये सब किसके? माँ के बनते हैं। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, लाइक और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, सबा खैर।